गाड़ी वालों को दिन में भी लूटते हैं, रात में भी लूटते हैं। अब उसमें ड्राइवर क्या करेगा, अपने बच्चे बेचेगा क्या? तो योगी सरकार से आप खुश हैं? अगर हम पब्लिक से बचेंगे तब ना हमको सजा मिलेगा। ड्राइवर का हितैषी कौन है? कोई है रोड पे? कोई नहीं है। ड्राइवर तो अपनी जान बचाने के लिए उपाय करेगा, नहीं करेगा बताइए? वहाँ रुकेगा, पब्लिक मार देगी। अच्छा, ये क्या आप लोग जानबूझ के मारते हैं या ऐसा कोई हादसा हो जाता है या क्या है? तो ऐसा कानून क्यों बनाया है? सर, बड़ी गाड़ी वाला कभी गलती नहीं करता। हम लोग तो एक सरफ भी रोड से निकलता है हमारे सामने से, उसे भी गाड़ी खड़ी करके निकालते हैं जब गाड़ी पास करते हैं। ये जितनी गलतियां करते हैं छोटी गाड़ी वाले ही करते हैं। तो क्या जहाँ जाम लगाएंगे छोटी गाड़ी वाले लगाएंगे, बड़ी गाड़ी वाला हमेशा ही लाइन में चलेगा। इनके लिए नहीं कोई कानून है, नहीं कोई सजा है। बोलिए, रेड लाइट क्रॉस करेंगे छोटी गाड़ी वाले, आप रेलवे फाटक पर रेड बत्ती पर गाड़ी, बड़ी गाड़ी वाला खड़ा होगा ब्रेक लेके, उसके सामने दोनों तरफ से आके आगे अड़ा देंगे। बताइए, इनके लिए लाइन होनी चाहिए ना होनी चाहिए? इनके चालान होने चाहिए ना होने चाहिए? कभी सुना है आपने कार वालों का, टेम्पू वालों का, मोटरसाइकिल वालों का कि कहीं इनके लिए कानून, लाइन, स्पीड, कोई सजा और जुर्माना और चालान नहीं है सिवाय बड़ी गाड़ी वालों के? तो वो जो कानून बनाया आप लोगों के लिए, तो क्या वो कैसे, क्या सोच के बनाया, क्या वजह हो सकती है? कानून इनके लिए भी तो होना चाहिए सर। तो आप लोगों के लिए ही क्यों बनाया गया? क्या आप इस सरकार से क्या आप उम्मीद रखते हैं? अमित शाह जी तो जहाज में चलते हैं ना, उनको मालूम क्या है, रोड पे चले तो मालूम पड़े उनको गलती कौन करता है, गलती किसकी होती है। ये कार वाले, टेम्पू वाले, मोटरसाइकिल वाले, इनको आके देखें जब मालूम पड़ेगी अमित शाह जी को कि ऐसे गलती किसकी है और कौन कर रहा है। और ट्रक वालों पर थोप देते हैं सारी। बताइए, ट्रक वालों के लिए बच्चे हैं और उनके बच्चे कौन पालेगा? है? एक ड्राइवर भाई मरता है, उसको अमित शाह जी ने अभी तक बोला है कि इसको एक 50,000 रुपये दे दे इसके परिवार को। ये नहीं दिखाई देता उनको, यही देता है ड्राइवर मारता है, ड्राइवर के सींग है, वो पब्लिक को मारेगा। बताइए आप, जानबूझ के तो कोई नहीं मारता। ड्राइवर या एक सरफ को भी बचा के चलते हैं कि हमारा क्या ले रहा है बेचारा, अपनी जिंदगी जी रहा है, क्यों मारेंगे? अमित शाह जी रोड पे चले और जब उनको मालूम पड़ेगा कि ड्राइवर की गलती होती है, बड़ी गाड़ी वाले की या छोटी गाड़ी वालों की गलती होती है। बिल्कुल, इनका कहना भी सही है कि अगर आप जहाज में चल रहे हैं तो आपको ग्राउंड का कैसे पता चलेगा? जो उनको क्या मालूम है कि ग्राउंड में और रोड पे कैसे चला जाता है? वो तो जहाज में उड़ने वाले हैं। उन्होंने तो बोल दिया, कितने ड्राइवर भाई ऐसे 15,000 रुपये में परिवार चलाएंगे या इनको देंगे? बताइए आप। एक ड्राइवर करने वाला और 10 उसके पीछे खाने वाले, कहाँ से देगा? बोलिए। 5-5 हजार एक बंदा ही घर में कमाने वाला है ड्राइवर, और 10 खाने वाले हैं, उसको 10 साल की सजा इन्होंने तो बोल दिया। उसका परिवार कहाँ जाएगा? अमित शाह जी अपने घर लेके जाएंगे उनको? बताइए, ये खिलाएंगे? देखिए, मतलब काफी आरोप लग रहा है। ये बात भी सही है कि 15,000 नौकरी करने वाला कैसे इतने बड़े बड़े जुर्माने और इतनी बड़ी सजा कैसे वो मतलब अपने आप में कैसे वो समझ सकते हैं कि वो जेल जाएगा या जुर्माना भरेगा या उनका अपना घर परिवार चलाएगा 15,000 कमाने वाला व्यक्ति। तो इस कानून अगर नहीं वापस लेते हैं तो क्या बड़ी आप लोगों की क्या हो सकती है? बिल्कुल गाड़ियाँ छोड़ेंगे सर, अपना फावरा चला लेंगे, इससे मेहनत कर लेंगे, बेलदारी कर लेंगे, राजमिस्त्रीगिरी कर लेंगे। अंधे नहीं है, लंगड़े लूले नहीं है, छोड़ देंगे। अमित शाह जी ड्राइवर भेजेंगे या दूसरे देश से बुलाएंगे, वो चलाएंगे। गडकरी जी और अमित शाह जी ये दो चलाएंगे। फिर अगली समय में ये तो जहाज में घूमते हैं, रोड पर आके देखें कि ड्राइवर गलती करता है। आप एक ड्राइवर है, ऐसा कोई प्रावधान है आप लोग रिटायरमेंट वगैरह कुछ ऐसा, पेंशन वगैरह कुछ? सर 2 रुपये नहीं, ड्राइवर को तो तनख्वाह हो जाए ना मोटर मालिक पे 5 महीने की, तो पीट के और भगा दिया जाता है। 2 रुपये मिलते नहीं है, उनसे भी हाथ धो बैठता है बेचारा, वो भी नहीं मिलते हैं उनको। अमित शाह जी और गडकरी जी क्यों नहीं आते दिलाने का, भाई इनकी तनख्वाह दे दो। कितने परिवार है सर आपके घर में? मेरे पीछे सर 4 बेटी 1 बेटा मेरा। शादी हो गई है बेटियों की? हाँ 3 की किया है, अभी लड़का और 1 लड़की रह रही है, उनकी और करनी है। जब भी बुढ़ापे में कर रहा हूँ अभी। अब बोलो, मैं ही एक करने वाला हूँ। इन्होंने तो कानून निकाल दिया और मुझे ऐसा
परमात्मा नहीं करे, नहीं करे। ऐसा हो जाए तो बोलिए मेरे बच्चे हाथ में कटोरा है, भी बच्चे बेटी बेटा भी कमाने लायक नहीं है, बोलिए कहाँ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं इनकी, अगर ये सरकारी जॉब कर रहे होते तो इतने में रिटायर हो चुके होते, इनकी इतनी उम्र हो चुकी है, रिटायर हो जाता अब तक, रिटायर बताइए हो मैं जाता जब और भी कर रहा पेंशन हूँ। बैठ के खाते, हाँ लेकिन जी। फिर भी ये काम कर रहे हैं अपना परिवार पालने के लिए। एक बेटी बच्ची है शादी करनी, एक लड़का है वो भी अभी पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा है सर, पढ़ रहा है। बताइए वो भी अगर पढ़ रहा है, अभी 3 साल लगेगा उसकी पढ़ाई में, बताइए कहाँ से पैसे आएंगे। अगर कोई हादसा ऊपर वाला ना चाहे कि अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है तो उनके परिवार वालों को कौन चलाएगा, बेटी की शादी, तमाम ऐसे चीज़ है कि अगर आप सरकारी पद पे होते तो अब तक रिटायरमेंट ले चुके होते। एक गाड़ी चलाना सर्दियों में तो, अगर नॉर्मल सर्दी है तो फिर भी चलाना थोड़ा सा पॉसिबल है, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं चलाया जा सकता है गाड़ी, और बिल्कुल ज़्यादा सर्दी में भी गाड़ी नहीं चल पाती है। सर। इतना कोहरा पड़ता है, हम उसको भी नहीं देखते, जान हथेली पे रख के अपना माल पहुंचाते हैं, जिनका माल होता है ठिकाने पर। गर्मी उसपे होती भी है, अगर गर्मी माल में। नहीं पहुंचता है तो सैकड़ों फोन आ जाते अजी होंगे। वो तनख्वाह काट लेते हैं ऊपर से कि लेट क्यों हो गए, लेट कैसे हुए, भाड़ा काट लेते हैं, बताइए। बोलो इन लोगों पर वो नहीं है जुर्माना, ड्राइवर पर जुर्माना है। ड्राइवर बहुत गुनाह कर रहा है तंगड़ा, कि सारी चीज़ों की और व्यवस्था कर रहा है गवर्नमेंट की, और टाइम पर करता है, ये ड्राइवर की गलती है। चलिए आपका सामान है, अगर मान लीजिए इसमें खाद्य पदार्थ ही हैं, अगर ड्राइवर लेट से पहुंचा दे तो शहर वाले खाए बिना कहीं ना कहीं टूट सकते हैं। बहुत चीज़ें हो सकती हैं, अगर ट्रकों में ही आवागमन होता है सारी चीज़ों का, अगर उन पे ही इस तरह से कानून लाद दिया जाए तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो चलिए सर, कहाँ से हैं आप? सबसे सर मैं डिस्ट्रिक्ट मथुरा से हूँ। मथुरा से है, हाँ। बनारस में आप आके गाड़ी आपकी खड़ी जी है। जी सर, बनारस खड़ा हूँ। बड़ी दुविधा है, बड़ी दुख की बात है। ऐसे तो ड्राइवर लोग नहीं चल पाएंगे अगर इतने बड़े बड़े जुर्माने और केस ला देंगे। तो चलिए कुछ और लोग हैं उनसे बात। मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से हूँ। हरदोई से हैं, आपकी गाड़ी रुकी है बनारस में, आपने स्ट्राइक किया है। आप लोग कहाँ से हैं? मैनपुरी से। मैनपुरी से हैं। तो ये जो कानून अभी पास हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये गलत है। कभी ये कहा है कि ड्राइवरों की तनख्वाह बढ़ जाए। एक ड्राइवर जब कालेंद्री कुंज जब चाय पी रहा रात को, बुढ़ा ड्राइवर, ये चाचा से भी ज्यादा उम्र, मालिक आया वहाँ मारा उसको, जब चाय पी के चला दुकान से तो मेरे से कह रहा उस्ताद ऐसे करके कंधा पान करके, उस्ताद मेरे पे चाय के पैसे नहीं है। मैंने कहा उस्ताद गुटखा सिगरेट ले ले, मैं दूंगा पैसे। ऐसे मालिक की गाड़ी क्यों चलाता है? ये कानून सारी निकलती, लेकिन ये नहीं निकलता है कि ड्राइवर की तनख्वाह बढ़ जाए। मालिक मार के भगा देते हैं। अब बताओ 15,000 में 5,000 तो पुलिस वाले ले लेते हैं, कलकत्ता आएंगे तो। अब उसमें बचा 10,000, मालिक पुलिस खर्चा देते नहीं है। 5,000 15,000 में पुलिस वालों ने ले लिया कलकत्ता तक आना जाना, दिल्ली तक। अब उसमें ड्राइवर क्या करेगा? अपने बच्चे बेचेगा क्या? अब बताओ एक बात, खुद ही आप पर गुंडा बैठे ये भी हैं, इनको बंद क्यों नहीं कराते? इधर आइए। ये भी एक तरह का अत्याचार है मालिकों का ड्राइवरों के ऊपर कि भाई अगर हर जगह पे पैसे काटेंगे या उनको चाय नाश्ता का नहीं देंगे तो कैसे ये ड्राइवर कैसे चलेंगे? क्या मालिकों को क्या कह सकते हैं आप जी? सर जी देखो, नहीं तो ये बॉर्डरों पर गुंडा बैठे हैं, बिहार बॉर्डरों पर, दोनों बॉर्डरों पर कहीं से घुसो, घुसने के पैसे, फिर निकलने के पैसे, फिर उधर से आएंगे तो आने के घुसने के पैसे, निकलेंगे निकलने के पैसे। ऐसे ही MP बॉर्डरों पर घुसने निकलने के पैसे, छत्तीसगढ़ बॉर्डरों पर घुसने निकले के पैसे। ये गुंडा बैठा रखे अमित शाह जी को और मोदी जी को, ये नहीं दिखाई दे रहे ये गुंडों को हटा में। ये दिन में गाड़ी लूटते हैं, रात भर गाड़ी लूटते हैं, कुछ बोले तो ड्राइवर को मारने के लिए तैयार रहते हैं, लाठी और डंडा रखते तुरंत ड्राइवर को मारते हैं। अब मेरी ये नहीं दिखाई देते इनको कि ये गुंडों को हटाएं हम। सारा दुख, सारे अत्याचार सहने के बाद भी सारा आप लोग गाड़ी गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद भी सरकार भी आपके ऊपर कानून ला हाँ, देती है। सरकार ने भी ये बताओ, ये गुनाह ही किया है, ड्राइवरों को फांसी दिया है। ये तो फांसी दिया है अमित शाह जी ने कि ड्राइवरों को फांसी दे दो। इससे बड़ा तगड़ा सजा क्या होगा बताइए आप? सबसे बढ़िया एक ही बार बोलिए। फांसी करना। इससे तो सबसे तगड़ा सजा है, इससे ज़्यादा सजा है नहीं ड्राइवर के लिए। चलिए उन मालिकों को भी मैं कहना चाहूँगा जो इस तरह से ड्राइवरों पे अत्याचार करते हैं, ये चीज़ें गलत है। अगर कहीं आप ड्राइवरों के ऊपर कानून थोप रहे हैं तो उन मालिकों के भी ऊपर कानून थोपा जाए कि दोनों लोग सुरक्षित रहे, ड्राइवर और मालिक दोनों। आपका साहब जितने बॉर्डर है ना, बॉर्डर पे लगते हैं 600, मालिक जब चंडीगढ़ जाते हैं तो कहता है 20 रुपये लगे हर बॉर्डर पे। अब एक बात बताइए, कापी भी लिखते हैं, आप साथ चले, मालिक खुद देखे कि बॉर्डर पे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। वहाँ 100-150 रुपये इस गाड़ी का, 180 रुपये कांटा का लगता है, पर्ची देंगे। फिर RTO साहब अंदर बैठे हैं,
वो मोहर मारेंगे पर्ची पे, मोहर मार के मांगेंगे 400 रुपये। कितने हो गए? 550 हो गए। और मालिक करता है 20 रुपए पास। क्या 400 किस चीज के मांगते हैं, क्या है? अब पता नहीं क्या नियम है ये, गुंडागर्दी, मैकेनिकल की, वो गुंडा टेस्ट अब है। मेरा ये गाड़ी खड़ा है यहाँ पे, मेरा स्टेपनी शनिवार को रात को चोरी हुआ साहब, बताइए 40,000 का मेरा नुकसान हुआ है। अभी भाव करने गया तो 15,000 का रेम और 24,000 का टायर दे रहे दुकान पे, इस पे बताओ। शनिवार को मेरा टायर चोरी हुआ है यहाँ से, ये गाड़ी तो खड़ी नहीं वाली। अब बताओ क्या करें? तो हम गाड़ी रोड पे नहीं चला सकते। 10,000 उसका जुर्माना है। मैकेनिकल नेशनल परमिट हम भरते हैं, साल का 20,000 रुपये का खर्चा आता है नेशनल परमिट का। अगर एक दिन के लिए टूटा, अगर गाड़ी कहीं पकड़ी गई तो उसका 20,000 तो जुर्माना है, प्लस 20,000 का बनवाना है। ठीक है, मतलब और एक दिन का गैप होता है आपका परमिट। जैसे हमारा आज परमिट टूट गया, आज 2 जनवरी है, आज परमिट टूट गया और कल को हमारी गाड़ी कहीं पकड़ी जा रही है तो 10,000 उसका जुर्माना भरना है और 20,000 का वो बनवाना है परमिट दोबारा से, तब हम गाड़ी लेके चल सकते हैं। और बॉर्डर पे जाने के बाद नेशनल परमिट का क्या मतलब हुआ? क्या पूरी इंडिया में हम कहीं जा सकते हैं? क्या मतलब? मैकेनिकल का कोई मतलब नहीं है, बस ये खाली गुंडा राज है। गुंडे हकीकत बात है ये। छत्तीसगढ़ में, बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने गुंडई उठा रखी है सर। मैकेनिकल के नाम पर घुसने के लेते हैं 500 रुपये, निकलने के लेते हैं 500 रुपये, फिर उधर कलकत्ता से आएंगे फिर 500 रुपये लेते हैं डोबी बॉर्डर, फिर मोहनिया बॉर्डर 500 रुपये, और नहीं दे तो ये कहेंगे मैकेनिकल काटेंगे 2,500 रुपये का। हम सारे चीज़ें टैक्स पूरे भर रहे हैं। नेशनल परमिट हमारा, बताइए इसका क्या फ़ायदा हुआ ऑल इंडिया परमिट का? जब ऑल इंडिया परमिट है, टैक्स सारे दे रहे हैं हम, RC के, इंश्योरेंस के, गत्ता कापी के, तुम्हारा फिटनेस के, लाइसेंस के, फिर मैकेनिकल का क्या मतलब? गुंडई से 2,500 रुपये या तो मैकेनिकल कटाइए और नहीं तो 2,000 रुपये ऐसे ले लेते हैं, 500 रुपये, 1,000 जाने का, 1,000 आने का। बोलिए, मालिक मानता नहीं है, जेब से भरते हैं। परमिट की चीज़ें थोड़ा सा हो सकता है, अगर आपको समझ में आ रही हो तो कमेंट करके बताइएगा। मैं तो यही कहूँगा कि पहले से इनकी ज़िंदगी तहस नहस थी और एक कानून निकल के थोड़ी सी और भी इसमें खराबी आ गई है कि बंदा नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वही किस्सा हो गया है इन लोगों के साथ। तमाम लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं धरने पे कि जो कानून है या तो इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए या तो इसको थोड़ा सा हटाया जाए। आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ जो है कि देश के कोने कोने से तमाम लोग जो कि यहाँ की बनारस में खड़े हुए हैं। ये इसीलिए कि कानून में या तो थोड़ा सा बदलाव हो, इतने रुपए और इतना जो जुर्माना है, ये सजा है, कैसे लोग भुगतेंगे, परिवार चलेंगे। आप देख सकते हैं सामने चाचा की MP में तो सर मोदी जी की सरकार रही है, BJP की है, अमित शाह जी की है। इनकी आँख बंद नहीं है ना, परमात्मा ने आँख दी है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो गृह मंत्री जी हैं। ये किस चीज़ के गृह मंत्री है जब गुंडा इन पे बॉर्डरों से नहीं हटाए और भगाए जा रहे? गाड़ी वालों को दिन में भी लूटते हैं, रात में भी लूटते हैं। छत्तीसगढ़ में TI अलग लूटता है, RTO अलग लूटता है, बॉर्डरों पर मैकेनिकल के नाम पे 600 रुपये अलग लेते हैं। ऐसे ही MP में लेते हैं गुंडई के, ऐसे बिहार में लेते हैं। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है, इनको ड्राइवर गुनहगार और खूनी और कतली दिखाई दे रहा है। ड्राइवर को सजा तो इन्होंने सुना दी, इन गुंडों को क्यों नहीं सजा सुना रहे हैं अमित शाह? क्या ये बातें सिर्फ इनके लिए अंधे बहरे और लंगड़े लूले हैं अमित शाह, उनके लिए कोई कानून नहीं है। गुंडई से पैसा लूटा जा रहा है गाड़ी वालों से। बताइए क्या कमाई है गाड़ी वालों की? नहीं तो सरकार आके ये गाड़ी किसी बढ़िया स्कूल में नहीं बच्चे पढ़ सके, नहीं बच्चे बढ़िया तरह से घर में रह सके, नहीं इनके लिए घर ठिकाना है सही ढंग का। बोलिए 15,000 में क्या कर लेगा ड्राइवर? इनको ये नहीं दिखाई दे रहा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपने सजा बढ़ाया है तो हमारे बच्चों का फ्री एजुकेशन दे, फ्री शिक्षा दे, हमारी जो बच्चियां हैं उनकी शादी भी करवाएं। इस तरह का भी कानून बनना चाहिए। कोई सुने सर, उससे बोले ना कानून तो अंधा बहरा लंगड़ा लूला, अंधा तो है ही, पट्टी बंधी हुई है, इनको तो कुर्सी मिली हुई है, जहाज में चलने वाले हैं, इनको सब अपने जैसा दिखाई देता है। ड्राइवरों की आके कहीं सुने और ड्राइवरों की एक मीटिंग बुलाएं और जब मालूम पड़ेगा इनको ड्राइवरों के दर्द का, ड्राइवर क्या सहता है और क्या नहीं सहता, या रोड पे चल के देखें ये कि ड्राइवर क्या क्या भोगता है। जहाँ मर्जी गुंडे लूटते हैं। अगर आपको वास्तव में चीज़ों को जानना है तो धरातल पे उतरेंगे, ग्राउंड पे आके लोगों से बात करेंगे, हर आदमी से, तभी उसके दुख सुख का पता चलेगा। आपने कानून पास कर दिया लेकिन लोगों से बात ही नहीं किया कि ये कानून आपके हित में है या अहित में है, आपको कैसे पता चलेगा? जब देखिए ये
चाचा रिटायर की इनकी उम्र हो चुकी है, इनके बच्चे भी शादी करने के लिए एक बच्चा पढ़ रहा है, तो कैसे इनका खर्चा चलेगा? या तो फिर इनके बच्चे का खर्चा बहन करने की आपके अंदर शक्ति हो तो फिर ये भी तैयार है आपके जुर्माना जो भी चीज़ें आपने लगाया। सर मेरी नस ब्लॉक हुई पड़ी है आधे शरीर की, दवा खा खा के गाड़ी चला रहा हूँ। नहीं करूँगा, अकेला करने वाला हूँ घर में, नहीं करूँगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए, कहाँ खाएंगे? कोई पड़ोसी थोड़ी खिलाएगा। या अमित शाह जी तनख्वाह बंधवा रहे हो हमारी पेंसिल का, ड्राइवरों के लिए पेंसिल है उसमें से खिला दें, बोलो कहाँ से खिलाएं? मेरी ईमानदारी है, आधे शरीर की नस ब्लॉक हुई पड़ी है, दवा खा खा के गाड़ी चला रहा हूँ, बोलो बुढ़ापे में। ये नहीं दिखाई देता अमित शाह जी को ड्राइवर का दर्द? ड्राइवर को सजा सुनाने का दर्द दिखाई दिया है इनको बस। और मुझे सबसे ज़्यादा बंगाल में गुंडई हटवाओ, MP में गुंडई हटवाओ, बिहार में गुंडई हटवाओ, छत्तीसगढ़ में गुंडई हटवाओ, तो मैं जानूँ अमित शाह जी को। वहाँ गृह मंत्री बढ़िया हैं, वो गुंडा बैठे दिन भर गाड़ी वालों को लूटते, रात भर गाड़ी वालों को लूटते, उनको हटाओ जब जानूँ मैं। कहाँ है रक्षा मंत्री, रक्षा कर रहे हैं पब्लिक की? ये क्या हुआ? ये तो ड्राइवरों को मानने वाली कहानी होगी ना। मतलब पहले से ही आप इंसान मर रहा है, उसको ऊपर इतना और बोझ दे दिया जाए कि मार रहे हैं। बोलिए, मोदी जी को ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये तो हम गुनाह कर रहे हैं, बहुत तगड़ा गुनाह कर रहे हैं? बोलो कौन से कुआं बाहर में जाए ड्राइवर? चलिए, ये कानून बनाया गया था आम जनता के भी अधिकार में, कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देती है, उनकी सुरक्षा के लिए भी ये कानून बनाया गया है। लेकिन उससे कहीं ना कहीं ड्राइवर बहुत ज़्यादा हताहत है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई वास्तव में 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने वाला कैसे ये आपका जो कानून बना है उसको कैसे सहन कर सकता है? दोनों चीज़ें हैं, दोनों पक्ष को आप लेके चलेंगे। एक पक्ष जो है पब्लिक मर रही है उनका ध्यान आप रख रहे हैं, दूसरी तरफ इनके बच्चे खाए बिना मर जाएंगे, इसका ध्यान आप क्यों नहीं रख रहे हैं? दोनों चीज़ें हैं। तो अब मोदी और योगी जी से क्या कहना चाहेंगे इस कानून के लेकर? योगी जी का कोई इसमें कसूर नहीं है। योगी जी 1000 साल जी में हमारी तरफ से इतने कुछ हैं, हाथ जोड़ के योगी जी से। मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा हो, नहीं हो नहीं। यूपी में पूरी में गिरह काट रखी है, न कोई गुंडई, न कोई लुटेरा, नहीं कोई पैसे लेता। तो योगी सरकार से आप खुश हैं? इतने कुछ हैं जी, बाबा आजीवन मुख्यमंत्री रहे, हम इतने कुछ हैं बाबा से। मगर अमित शाह जी और मोदी जी गुनाह कर रहे हैं, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं। ये दोनों बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, इनको ये प्रदेश दिखाई नहीं देते कि बिहार में पब्लिक को, ड्राइवरों को लूटा जाता है, गाड़ियाँ लुट रही हैं। छत्तीसगढ़ में गाड़ियाँ लुट रही हैं, बॉर्डरों पर गाड़ियों को लूटते हैं। MP में गाड़ियों को लूट रहे हैं, लूटते हैं। मैकेनिकल का क्या मतलब है बताइए? गुंडई का राज हो गया, नहीं हो गया? ये मैकेनिकल क्या है? हो सकता है कुछ नए लोग देख रहे हो तो मैकेनिकल के बारे में नहीं समझ रहे। नहीं जी, गुंडई वाला मैकेनिकल है सर। RC का टैक्स हम दे रहे, रोड टैक्स हम दे रहे, परमिट का हम दे रहे, इंश्योरेंस का हम दे रहे, लाइसेंस का हम दे रहे। बताइए फिर मैकेनिकल क्या चीज़ है? ये किस चीज़ का जुर्माना है बताइए, बोलिए। ये तो कोई समझ में ही नहीं आता है मैकेनिकल। बताओ, चलिए, ये हमारी समझ में नहीं आता है। मैकेनिकल क्या चीज़ है? अगर किसी बुद्धिजीवी के पास ये वीडियो जा रहा है, अगर वो देख रहा हो तो इस चीज़ को समझाए और इस पर जल्दी से जल्दी विचार विमर्श करके जो भी जिस तरह के भी गुंडा टैक्स लिए जा रहे हैं उन पे जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाए और इनको ख़त्म किया जाए। और कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है उनको इन चीज़ों से मुक्त किया जाए। आपने इतने बड़े बड़े कानून लगा दिए हैं तो और भी ऐसे कानून बनाए कि ये थोड़ा सा आज़ाद रहें और इनका घर परिवार चलता रहे। ये भी इंसान है, आप भी इंसान है, जो मरेगा वो भी इंसान है। तो चीज़ों में थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूँगा जाते जाते, हाथ जोड़ के, माननीय योगी जी हैं हमारे, ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए, ऐसा ही प्रशासन होना चाहिए। हमें इतने कुछ है योगी जी से जिसकी कोई हद नहीं। आजीवन योगी जी रहें, हमारी ये दुआ, हार्दिक इच्छा ये है योगी जी 1000 साल जी में। बाकी इनसे हम इतने नाराज हैं मोदी जी से कि इन्होंने ये कानून अब से लागू किया है जिसकी कोई हद नहीं। मैं ईमानदारी बता रहा हूँ, मैं मोदी जी को परमात्मा का दर्जा देता था। ये तो इन्होंने बहुत नाइंसाफ़ी, सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं हमारे हर एक ड्राइवर भाई के संग में। बोलिए, अब जो नए युवा है इस हादसे से कोई ड्राइवरी लाने में आएगा ही नहीं, तो बताइए ड्राइवर आएंगे कहाँ से फिर? ये कंपनी वाले और गाड़ियों वाले क्या करेंगे? कहाँ कौन से कुआं बाहर में जाएंगे? जैसे लोग धीरे धीरे किसानी छोड़ दिए
ऐसे इतना ड्राइवर किसानी छोड़ देंगे, कौन नया युवा आएगा इसमें? कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। फिर बोलिए ये कानून गलत है कि नहीं है? अरे कुछ सोचो समझो, उसके बाद में कानून लागू करो। ड्राइवरों जहाज में चलने से नहीं हो जाता है सब कुछ, रोड पर चल के देखो गलती किसकी होती है। आज भी तो ड्राइवर ही चला रहा है। चलिए, वो कहते हैं, कहावत है कि अनुभव बोलता है। जो हमारे साथ वरिष्ठ ड्राइवर थे चाचा, इन्होंने अपने पूरा अनुभव बता दिया कि वास्तव में किस स्टेट में क्या होता है। क्योंकि ड्राइवर है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, सारे देश में भ्रमण करते हैं, तो इनको सारा पता है कि कहाँ गुंडा टैक्स लिया जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। अगर सरकार तक या किसी अधिकारी तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो इन चीज़ों पर ध्यान दे और थोड़ा सा विचार विमर्श करें और चीज़ों में सुधार लाए, ताकि इनकी भी ज़िंदगी चलती रहे और जो आम जनता है वो भी चलते रहे ऐसे ही। यही वजह है कि जो कानून लागू हुआ है ये गलत है। अमित शाह जी को थोड़ा सोचना विचारना चाहिए था और ये ड्राइवर के हक में नहीं है, थोड़ा बहुत विचार करें। और तो कैसे ज़्यादा कानून तो पास हो गया है, अब तो उसको पास हो गया तो उसको उनको मानना पड़ेगा, इसको खारिज करना पड़ेगा। इस हिसाब से गाड़ियाँ नहीं चल पाएंगी और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको गाड़ियों को ऐसे ही बंद करेंगे। कहाँ से हैं सर आप? हम यूपी और औरैया जिला से हैं और बनारस में आके खड़े हैं। ये देखो हमारी गाड़ी जो खड़ी हुई है ये इस ट्रैक में खड़ी हुई है, हम नहीं चला रहे हैं और ना ही हम चलाएंगे। तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम नहीं चलाएंगे। कितने दिनों तक आप लोग ऐसे ही खड़ा रहेंगे? परिवार भी तो है आप लोगों का सर? परिवार पालने वाले घर में हैं, सब चल रहा है, कोई राजी खुशी से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर गाड़ी हम लोग अगर इस हिसाब से चलवाएंगे तो नहीं चलाएंगे। 10 साल जेल कौन काटेगा और 7 लाख रुपए कौन जुर्माना? अगर 10 साल और 7 लाख रुपए हमारे पास होता तो हम गाड़ी चलाते, हम नहीं चलाते। सरकार मानेगी ठीक है, नहीं तो ये लंबा समय तक चलेगा तो चलाएंगे। जैसे किसान अपना आंदोलन किए थे 2 साल, चलेगा तब तक चलाएंगे। इसको भी आंदोलन में घोषित कर देंगे भाई आंदोलन। लेकिन हमारे ड्राइवर एकता में थोड़ा सुधार नहीं है, इनको थोड़ा ड्राइवर को समझना चाहिए भाई। ये देखिए सब गाड़ी चल रहा है, इनको रोक कर रखना चाहिए, लेकिन नहीं मानते लोग। मानेंगे थोड़ा टाइम, मतलब कुछ लोग आपके साथ हैं, कुछ लोग साथ में नहीं है। तो ये साथ में है, कुछ साथ में नहीं है, कुछ समझदार हैं, कुछ बेवकूफ़ हैं जो चला रहे हैं। उनको थोड़ा वो करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं। 7 लाख एक बड़ी राशि होती है और जुर्माना भी कहीं ना गरीब के लिए 7 लाख रुपए बहुत होते हैं। अगर इतना पैसा होता तो गाड़ी काहे के लिए चलाता? 7 लाख रुपए कमाने में बहुत समय लगता है एक ड्राइवर के लिए, और जिसका तनख्वाह भी नहीं देते हैं मालिक, जो है कि 3-3 महीना रोक कर रख लेते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता तो उसमें काट लेते हैं। अब तो जो है जान मार का खतरा हो गया, आदमी गाड़ी चलाएगा कि अपनी जान बचाएगा? काट नहीं लेते, मालिक कहते 15,000। तो उसमें कानून में ये क्या गया है, हिट एंड रन, मतलब अगर मार के भागते हैं आप तो आपका सजा और जुर्माना तब बढ़ता है, अगर नहीं भागते हैं तो ये चीजें आप पे लागू नहीं होती। अगर हम पब्लिक से बचेंगे तब ना हमको सजा मिलेगा, हमको पब्लिक ही मार देगा। तो कौन पब्लिक से बचेंगे तब ना हमको सजा होगा, पब्लिक ही मार देगा। पब्लिक का भी डर है कहीं ना, कि अगर आप लोग भागते हैं तो अपनी जान बचती है, अगर नहीं भागते हैं भागेगा नहीं तो पब्लिक खत्म कर दे। तो मिलते हैं नए खबर के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।